दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। सावनी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। सावनी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। देखो, नाचने से मोटापा कम है जाए, नाचने से पाचन शक्ति बढ़ जाए, नाचने से पाप निकल जाए। पर एक मामला गड़बड़ और है, जब ना नाचे तो बाकी खोपड़ी पे बैठ जाए। श्री राधे। जय हो। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
के लाला की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान के श्रृंगार का वर्णन सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास के शिष्यों ने सुनाया था। क्या बोला था उन्होंने? बरहा पीड़म नटवर वपुः करुणो करुणीकारम विवृद्धवास कनक कपिशम बेजयन्ती च माला रंध्राण वेणोधर सुधया पूरण्य गोप वृंदई वृंदारणम स्वे पद रमणम प्रावीश गीत कीर्तहि। भगवान का श्रृंगार कैसे बताया? बरहा पेड़म, बरहा माने मोर। कि इस दुनिया में ऐसे भी ठाकुर जी हैं जिनका शरीर मोर की तरह, मोर की गर्दन की तरह कोमल है। वो भगवान कैसे हैं? बोलो नटवर हैं। नट माने खेल दिखाने वाले आते हैं ना, जो एक ही रस्सी पे चलते हैं। ऐसा, ऐसी कला हमारे ठाकुर के पास में। नट वर, वर माने दूल्हा। भगवान भी दूल्हे की तरह सजे हुए हैं। 24 घंटे दूल्हे की तरह सजे रहते हैं हमेशा। तो भगवान का नाम है नटवर। देखो दूल्हा कैसा भी हो, गोरा हो चाहे काला हो, पर सबको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है कि नहीं है? तो आज भगवान नटवर हैं। कानों में भगवान ने कुंडल पहन रखे हैं। अजय काय के कुंडल है? ये हमारी तुम्हारी तरह सोने चांदी के कुंडल नहीं है। जैसे हमारे ब्रज का कोई ग्वाल गाय चराने जाता है ब्रज में, अब ये सर्दी का मौसम है तो सरसों का पेड़ होता है, सरसों का पौधा। तो सरसों का जो पौधा होता है उसके पुष्प को तोड़ करके उसमें 2 डंडी होती है, उनको ऐसे कान में डाल लेता है तो वो कुंडल बन गई। अब जंगल में चंदन कहां से लेके आवे? तो सरसों का जो पुष्प होता है उसको ऐसे उठा करके चंदन लगा लेते हैं। भगवान का श्रृंगार उससे किया गया है। और भगवान कनक कपसम बैजयंती च माला, भगवान ने बैजयंती माला पहनी है। लेकिन आजकल किसी बैजयंती माला नहीं है जी। कौन सी बैजयंती माला है? जितने भी अनेकों प्रकार के जो पुष्प हैं उनको पिरो करके, जैसे पीपल का वो होता है ना, वो फल निकलता है पीपल का, बड़ का है, अनेकों जो जंगल के जो वृक्ष जिन्हों से फल निकलते हैं उनको माला में पिरो करके उनको डाल रखा है। ये तो जब की बात है, जबकि ये प्राकृतिक वस्तुएं भगवान को अर्पण कर रखी है। यदि सोने चांदी से भगवान का श्रृंगार किया जाए तो भगवान के बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। ये भगवान का श्रृंगार है। लेकिन इस श्रृंगार पे 4 चांद लगा रखे। किसने? बांसुरी ने। रंध्राण वेणु अधर सुदया। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और भगवान की बांसुरी की तान सुनकर के जो हिरण के बच्चे हैं, हिरण हैं, वो भागे भागे भगवान के आसपास आकर के बैठ गए बांसुरी की तान को सुन करके। और पूरा जंगल उसमें एक अद्भुत ध्वनि प्रवाहित हो रही है महाराज, जिसकी कीर्ति पूरी दुनिया में गाई जाती है। इसलिए भगवान की वो कीर्ति गाई जा रही है, और जिस कीर्ति को आज के लोग हम लोग सब गाते हैं। सुखदेव जी खड़े हो गए, हमें मिलाओ कौन है? तो शिष्यों ने कहा, बोले इतना ही नहीं है, एक क्वालिटी और है हमारे भगवान में। बोल क्या? बोल अहो वकियम स्तन्न कालकूटम जिगामस यापा यधप्य साध्वी
लेवे गतिम दातृचिताम तत्तोनम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेहम। दूसरी विशेषता क्या है कि बकासुर की बहन पूतना भगवान को जहर पिलाने गई थी। हाँ, तो भगवान ने क्या किया, जहर भी पिया, दूध भी पिया, भगवान आत्मा को पी गए, उसको मृत्यु दंड दिया, और मृत्यु दंड देने के बाद में उसी पूतना को वो गति मिली जो गति एक मैया को मिलनी चाहिए थी। तो भगवान ने ना दूध की तरफ ध्यान दिया ना जहर की तरफ ध्यान दिया। कितने दयालु हैं। तुम्हारे सामने जहर परोस दिया जाए तो क्या तुम जहर पियोगे? नहीं पियोगे। हाँ, हम लोग कहीं जाते हैं तो पहले देखते हैं क्या परोसा जा रहा है, याद रखें। लेकिन भगवान तो वो है महाराज जो जहर भी पीते हैं और अमृत भी पीते हैं। भगवान दूध भी पीते हैं, माखन भी खाते हैं। ये सेवन भगवान करते हैं। और कैसी गति मिली, मैया जैसी। धन्य है ठाकुर जी। भगवान किस चीज के भूखे हैं महाराज? भगवान आपके भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है मुझको वो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना वो कुछ भी देवे, भाव के बिना, भाव बिना वो कुछ भी देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी देवे वो मुझे स्वीकार है। इसको क्या कहते हैं? लेवे गतिम दातृचिताम। भगवान उस चीज को स्वीकार करते हैं जो भाव से भगवान को अर्पण किया जाता है। आज महाराज ऐसा सुना, खड़े हो गए, बोले हमें मिलाओ अब। तो बोले चलो अपने पिताजी के पास। पर पिताजी ने राजा जनक को आदेश दे करके इसी सुखदेव जी महाराज की परीक्षा ली। कौन सी परीक्षा? काम और क्रोध की परीक्षा। 5 दिन तक राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी खड़े रहे भगवान के मंत्रों को प्राप्त करने के लिए। याद रखें, खड़े रहे। जैसे राशन लेने वाले खड़े हो जाते हैं ना लाइन से, पता चल जाता है कि आज ही राशन बटेगा, कल नहीं मिलेगा। लेना है तो आज ही लो। हाँ, तो महाराज ऐसे अब जब मान लो जब तक आप पहुंचे तब तक माल ही खत्म हो जाए, फिर क्या होगा? क्रोध आएगा, पक्की बात है। लेकिन 5 दिन तक खड़े रहे सुखदेव जी, उनको तनिक भी क्रोध नहीं आया। क्रोध के वशीभूत हैं। हाँ, हमें तो में गुस्सा आता है महाराज, कितने रिमोट टूट गए, कितने मोबाइल टूट गए ये क्रोध के चक्कर में। है कि नहीं है? आजकल हमारी तुम्हारी बहन बेटियों की हिंसा हो रही है काम के रूप में। कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन परमहंस परम त्यागी श्री सुखदेव जी महाराज ने तो काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। इसका प्रमाण पत्र बना करके तैयार कर दिया राजा जनक ने, और वेदव्यास के पास जाकर के कहा कि तुम्हारे बेटे ने तो आज सब कुछ जीत लिया है, तुम इसको अपनी शिक्षा भेंट कर सकते हो। तो महाराज सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के पास में गए और बड़े प्रेम के साथ में आदर सम्मान किया। अपने बेटे को गले लगाया वेदव्यास ने कि धन्य है वो बेटा जो मुझे छोड़ के चला गया था, पुनः किसके सहारे मिला? वेद शास्त्रों के सहारे। जो मनुष्य रास्ता भटक जाता है तो यदि उसको मिलना है उस ऊपर वाले परमात्मा से तो वेदों को, शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ कर दो। याद रखें, हम लोग इस दुनिया में आए, सांसारिक रूपी दुनिया में आकर के भटक गए हैं, और यहां यदि मिलना है उन ऊपर वाले परमात्मा से
तो किसके सहारे मिलोगे आप? सत्संग के सहारे मिलोगे। अरे श्याम जी से मिलने का, अरे सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। क्योंकि दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। अरे श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का जय हो सत्संग ही बहाना है। ठाकुर जी महाराज की। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। ओ कुछ तुम भी गाया करो, गला ठीक रहेगा। जो कीर्तन नहीं गाते हैं ना, वो अगले जन्म में मेढक बनते हैं, याद रखें। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। ये बात देखो, दिल की बात बताऊं तुम्हें, बगल वाले की सौगंध है। कीर्तन नहीं गाओगे, एक चप्पल चोरी हो जाएगी। हमसे मत कहना। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। क्या बात है, क्या बात है। अरे तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे श्याम जी से मिलने का।
में ढूंढा तुम्हें, बगियों में पाया है। गाओ ना, कसम मत भूलो भाई। हाँ। अरे फूलों में ढूंढा तुम्हें, बगियों में पाया है। कलियों की खुशबू में, कलियों की खुशबू में मेरी शाम का ठिकाना है। शाम तुमसे मिलने का सत्य संग ही बहाना है। शाम जी से मिलने का राधे। लास्ट लाइन और है, उसको भी थोड़ा सा परिश्रम कर लें आप। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। हाँ। कचुक मैया तो चुपचाप बैठी है, ऐसो लगे जैसे सासू माँ से झगड़ो है गो होए। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है। बहुत सुंदर। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, उठा लो दोनों हाथ ऐसे। अरे वृंदावन की गलियों में मेरी शाम का बसेरा है। शाम जिसे मिलने का सत्य संग एक बहाना। राधे राधे। अरे बजा लो तालियां भैया, किशोरी जी चली आई है हम तो। यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। गोदावरी की लहरों में, गोदावरी की लहरों में मेरी शाम का ठिकाना है। शाम जिसे मिलने का सत्य संग ही बहाना
बोल श्याम सरकार की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री श्री राधे श्याम। आहा, एकदम से भजन पूरा हुआ जा रहा था और एकदम से पता नहीं किशोर जी कब में चली आई। जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। बहुत देर से सोच रही होगी बेचारी, महाराज जी कहें तो हम खड़े हैं जाएं। हाँ, ये भक्ति को जब रंग चढ़े तो यहां में फिर पतो ना चले, अब तो खड़ा होना ही पड़ेगा। महाराज, एक संत एक परमहंस दोनों में चर्चा हुई, भागवत प्राप्त हो गई। फिर सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि महाराज, राजा परीक्षित को सप्तम दिवस मरने का श्राप कैसे मिला, वो कथा सुनाए। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरस्वथे वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विदग्धा विमर्शा भगुरोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। एक बार कौरव पांडवों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, मौत नहीं आ रही है। अब आप कथा पर ध्यान दो, हलचल बिल्कुल मत मचाओ। कभी कभी तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगे जैसे आजादपुर मंडी यहीं खुल गई होए। आराम से बैठ जाओ। हाँ, बिल्कुल शांत। मैयाओं के बिना काम कहां चलेगी। तो अब दुर्योधन को मौत नहीं आई। एक बार अश्वत्थामा मिलने आए, पूछा ये जंगा किसने तोड़ी? बोलो भीमसेन ने।